नैना चिड़िया की शादी बिरजू कौवे से हुई थी। बिरजू तो उसे बहुत प्यार करता था। उसकी सास मंजू उसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी, क्योंकि बिरजू ने अपनी माँ को बिना बताए नैना से शादी कर ली थी। फिर क्या उसे घर ले आया। कुछ दिन बाद वो अपनी सास को कहती है, नैनी, अरे माँ जी, कब तक आप मुझसे ऐसे नाराज रहोगी? अब तो मुझे माफ कर दीजिए ना, एक मौका तो दीजिए। आप देखना, मैं एक सर्वगुण संपन्न बहू बनकर दिखाऊंगी आपको। मंजू, तो कुछ भी कह ले, तू मेरे लिए बहू कभी नहीं बन सकती। इसने मेरे बेटे को छीना है ना, अब मैं इसको अच्छा सुख दूंगी इसका। चल ठीक है, तुझे एक मौका दिया मैंने, जा घर का सारा काम कर और घर बिल्कुल चमकना चाहिए। नैना, जी माँ, आप देखना, मैं बहुत अच्छे से साफ सफाई करूंगी, आपको शिकायत का एक मौका नहीं दूंगी। मंजू, वो तो अभी पता चल जाएगा। मंजू कौवे की बात सुनकर चिड़िया घर के सारे काम निपटा लेती है। तभी वो मंजू के लिए नाश्ता लेकर आती है और कहती है, नैनी, माँ जी ये लीजिए, आपका नाश्ता खाकर बताइए। उसके ये कहते ही वो नाश्ता खाती है तो उगलते हुए कहती है, मंजू, आय हाय करम जली, ये क्या बनाकर लाई है तू? ये पकोड़े में इतनी मिर्च किस लिए डाली है? मेरी जुबान जलाकर बंद करने के लिए या मुझे लूज मोशन करने के लिए? नैना, नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। मंजू, कैसा है वो सब मैं जानती हूँ। नैनी, सॉरी माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। ये कहते ही नैनी कपड़े धोने चली जाती है और जब वो सुखा देती है तो मंजू कौवे उसके सारे धुले हुए कपड़ों को मिट्टी में डाल देती है, जिससे वो गंदे हो जाते हैं। और जब नैनी वो कपड़े लेने जाती है तो कहती है, नैनी, हे भगवान, मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए, अब तो मुझे फिर से कपड़े धोने पड़ेंगे, वॉशिंग मशीन भी नहीं है। मैं नन्ही सी चिड़िया आखिर इस घर का इतना काम कैसे करूँगी? पर मुझे माँ जी का दिल भी तो जीतना है। ये कहते ही नैनी चिड़िया फटाफट से सारे कपड़े धो लेती है। वक्त बीतता है, नन्ही चिड़िया गर्भवती हो जाती है, लेकिन मंजू कौवी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है। गर्भवती के समय भी वो इतना काम करवाती है कि उसे बिल्कुल आराम नहीं मिलता, वो थक जाती थी। नैनी, हे भगवान, अब मुझसे और झाड़ू पोछा नहीं होता, चलो जैसे तैसे कुछ खत्म हुआ, मैं जाकर काजू बादाम खा लेती हूँ। नैनी काजू बादाम खा ही रही होती है, उसकी सास कौवी उससे काजू बादाम छीनकर कहती है, मंजू, क्यों रे करम जली, तेरी हिम्मत कैसे हुई काजू बादाम को हाथ लगाने की? तेरे क्या मैके से आ गया है? दे इसे, खाने की जरूरत नहीं है। नैनी, पर माँ जी, ये तो वो मेरे लिए लेकर आए हैं ना, मेरे लिए और बच्चे की सेहत के लिए। मंजू, तेरे लिए लेकर आया है क्या? तो मेरा इस पर कोई हक नहीं है? जाकर मेरे लिए खाना बना, आज मुझे डोसा खाने का मन है। नैनी, माँ जी, कोई हल्की सी चीज खा लीजिए ना, मैं इतनी देर खड़े होकर खाना नहीं बना पाती अब। मंजू, क्यों रे नास बेटी, मैं बूढ़ी हो गई हूँ या तू? इस उम्र में तुझसे खाना नहीं बन रहा, गर्भवती होकर भी? मैंने बहुत काम किया है और तू नखरे दिखा रही है, जाकर काम कर। ये सुनकर नैनी चिड़िया काम करती है। कुछ देर बाद उसे पेट में दर्द हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी गिरने की आवाज सुनकर कौवी सास और उसका पति हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर, इतने नाजुक मोड़ पर आप उनसे कैसे काम करा सकते हो? शुक्र मनाइए, बच्चे पर कोई असर नहीं पड़ा और आप पिता बन गए हैं। बिरजू, सच माँ, मैं पिता बन गया। नैनी बहू के पास जाकर कौवी रोती हुई कहती है, मंजू, मुझे माफ करना बहू, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, मुझसे गलती हो गई। ऐसे बर्ताव की वजह से तुम्हें सारा काम किया, जो शुक्र है, बच्चा ठीक है, अब से तू मेरी बहू है। नैनी, अपना लिया ना माँ जी आपने मुझे, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माफी मांगने के बाद मंजू को अकल आ जाती है और वो अपनी चिड़िया बहू के साथ खुशी खुशी रहती है। रानी चिड़िया अपनी 3 बहन टुनटुन चिड़िया, मन्नू और पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। वो 4 बहन अनाथ थी, लेकिन रानी चिड़िया अपनी तीनों बहन की देखभाल बिल्कुल अच्छे से करती थी। वो उनको कभी भी महसूस नहीं होने देती थी कि उनके माता पिता नहीं हैं। ऐसे ही एक दिन रानी चिड़िया अपनी तीनों बहन से कहती है, रानी चिड़िया, टुनटुन, मुनमुन और पिंकी, मैं दाने लेने जा रही हूँ बाहर, इसलिए तुम तीनों अपने घोंसले से नहीं निकलना, कहीं मत जाना। कोई कितना भी लालच दे, लेकिन तुम्हें कहीं भी नहीं जाना है घोंसला छोड़कर, समझी तीनों?
मुन्नू, हाँ दीदी तुम जाओ, हम कहीं नहीं जाएंगे और मैं इन दोनों का ख्याल रखूंगी। इस तरह से रानी चिड़िया अपने पंखों को फैलाकर हवा में उड़ जाती है। तो वहीं मुन्नू चिड़िया अपनी दोनों बहन टुनटुन और पिंकी को कहती है। मुन्नू, अरे बहन रानी दीदी तो चली गई, चलो हम बाहर जंगल में घूम कर आते हैं। टुनटुन, मुन्नू दीदी, रानी दीदी ने मना किया है, उनकी गैर मौजूदगी में हम कहीं नहीं जाएंगे जंगल की सैर करने। अगर हमें किसी कौवे या चील ने पकड़ लिया तो? मुन्नू, क्या यार तू भी कितना डरती है, एक काम कर तू यहीं रह, मैं और पिंकी घूम कर आते हैं, और अगर हमें घूमने के दौरान कुछ दाने मिल गए तो हम तेरे लिए भी लेकर आ जाएंगे। लेकिन हाँ ध्यान रहे दीदी को ये बात ना पता चले, हम लोग बाहर जा रहे सैर करने। टुन्नू, पर मुन्नू ये सही नहीं है, अगर तुम्हारे आने से पहले दीदी आ गई तो? उन्होंने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा तो मैं क्या बोलूँगी? पिंकी, अरे हम बोल रहे हैं ना कि हम जल्दी आ जाएंगे, अब बस तू अपना मुंह बंद रख। इतना अब पिंकी और मुन्नू चिड़िया भी अपने पंख को फैलाकर हवा में उड़ने लगती हैं। वो पूरे जंगल में घूमती हैं। खुले आसमान में उड़ती हुई मुन्नू बोलती है। मुन्नू, देख पिंकी, आज खुले आसमान में उड़कर कितना अच्छा लग रहा है ना? पिंकी, हाँ हाँ बहन, सही बोल रही है तू, ये मजा टुनटुन ने मिस कर दिया। खैर छोड़ इन सबको, हम ना दाने ढूंढते हैं। हमने टुन्नू को वादा किया था ना कि उसके लिए हम दाना लेकर आएंगे। मुन्नू, हाँ हाँ सही बोल रही है तू। इस तरह से अब वो दोनों उड़ते हुए नीचे दाने की तलाश करने लगते हैं कि तभी पिंकी और मुन्नू की नजर धरती पर पड़े कुछ बाजरे के दाने पर जाती है। उन दानों को देख पिंकी मुन्नू चिड़िया से कहती है। पिंकी, अरे मुन्नू बहन, उधर तो देखो जरा, वहाँ पर बाजरे के दाने हैं, क्यों ना हम उस दाने को चुग लें? मुन्नू चिड़िया, हाँ यार तू सही बोल रही है, और वैसे भी रानी दीदी कब आएगी कब नहीं हमें नहीं पता, और वो कहाँ और कितनी दूर गई हैं। अरे हमें भूख भी तो लग रही है ना, ऐसा करते हैं चलकर उस दाने को चुग लेते हैं, और बाजरे के कुछ दाने हम टुन्नू बहन के लिए भी ले जाएंगे। इस तरह से मुन्नू और पिंकी बाजरे के दाने को चुनने लगती हैं, नीचे धरती पर उतरती हैं, और जैसे ही दाने को चुगती हैं वैसे ही वो जाल में फंस जाती हैं। ये देखकर मुन्नू कहती है। मुन्नू चिड़िया, हे भगवान, पिंकी बहन हम तो इस जाल में फंस गए, अब हम क्या करें? पिंकी चिड़िया, मुझे पता था, देख लिया ना अपना लालच का नतीजा। सही कहते हैं लोग, लालच बुरी बला है, लेकिन तुमने इस बुरी बला की पट्टी मुझे भी पढ़ा दी। अरे रानी दीदी सही बोल रही थी, हमें उनका इंतजार करना चाहिए था, अब हम इस जाल से कैसे निकले? मुन्नू, बस कर, अगर लालच मेरा था तो तेरा भी तो था ना, क्योंकि तुझे भी तो खुले आसमान में उड़ना था और दाने चुगना था। दोनों आपस में बात कर ही रही थी, तभी वहाँ पर एक कालू कौवा आ जाता है और उनसे कहता है। कालू कौवा, मेरे जाल से निकलना नामुमकिन है, नामुमकिन। तुम चिड़िया बहुत ही भोली हो, तुम्हें कुछ दानों के लालच में हमने यूं ही फंसा लिया। कालू कौवा उन दोनों चिड़िया को जाल में पकड़कर ले ही जा रहा था कि तभी रानी चिड़िया वहाँ आ जाती है और कालू कौवे के ऊपर वार करते हुए कहती है। रानी चिड़िया, अरे हम छोटे मासूम चिड़िया तो क्या हुआ, अगर हम छोटी हैं तो हम छोटे भले ही होते हैं, लेकिन हमारे छोटे से दिमाग में ना दुनिया भर का दिमाग रहता है। इस तरह से रानी चिड़िया चिल्लाकर पक्षियों को बुलाने लगती है कि तभी कालू कौवा भाग जाता है और अपनी दोनों बहन को ऐसे देखकर रानी चिड़िया अपनी आंखों में आंसू लिए दोनों बहन से कहती है। रानी चिड़िया, तुम दोनों को मैंने मना किया था ना, मेरी गैर मौजूदगी में कदम मत उठाना। आज अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मम्मी पापा को क्या जवाब देती, और भले ही माँ बाबा हमारे इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी मुझ पर है ना, और मैंने तुम्हें किस चीज की कमी होने दी है बताना जरा। तुम्हें माँ बाबा की तरह प्यार दिया, तुम्हें कभी एहसास नहीं होने दिया कि माँ बाबा नहीं है, लेकिन तुमने आज ऐसा करके मुझे दुखी कर दिया। आज मुझे बहुत तकलीफ हुई है। की बात सुनकर मुन्नू चिड़िया और पिंकी को भी बहुत दुख होता है और वो अपनी बहन से माफी मांगती हैं। मुन्नू चिड़िया, हमें माफ कर दो दीदी, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी और तुम्हारे प्यार को कभी नहीं समझा। हाँ हमें माफ कर दो, हमने आपको काफी ठेस पहुंचाई है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमने अपनी माँ जैसी बहन को दुख दिया है, भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। जिसके बाद रानी चिड़िया अपनी दोनों बहन को माफ कर देती है और दोनों बहन के साथ अपनी छोटी बहन टुन्नू चिड़िया के पास पहुंच जाती है। जिसके बाद मुन्नू और पिंकू चिड़िया दोबारा ऐसी हरकत नहीं करती।